नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 550 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भ्रष्टाचार और अनियमितताएं रोकने के मकसद से आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय उन लोगों के ठिकानों पर छापे मारते रहते हैं जिन पर कर चोरी और धन शोधन का शक होता है। ऐसा होना भी चाहिए। इसे रोकने की जिम्मेदारी उन पर है और वे अपनी जिम्मेदारी मुस्तैदी से निभाएं तो उस पर भला किसे एतराज होगा। मगर कई बार उनके व्यक्ति और समय का चुनाव गलत होने की वजह से स्वाभाविक ही उनकी कार्रवाई पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के छापों को लेकर। आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों के विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस पर तंज करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय वाले भी आते ही होंगे। जब उन्हें पहले से पता था कि ये लोग कर चोरी कर रहे हैं तो उन पर पहले छापे क्यों नहीं मारे। जब चुनाव में 2 महीने रह गए हैं तब वे छापे मारने आ गए। उनका इशारा परोक्ष रूप से केंद्र सरकार की तरफ था। इन छापों पर ऐसे ही सवाल बहुत सारे लोग उठाने लगे हैं। पैरा। हालांकि आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को भ्रष्टाचार रोकने के लिए इस तरह के छापे मारने की स्वतंत्रता होती है, पर पिछले कुछ सालों से जिस तरह वे चुनिंदा लोगों पर ही अपना शिकंजा कसते देखे जा रहे हैं, उससे उनकी साख पर सवाल उठने लगे हैं। अब तो विपक्षी दल खुलकर कहते सुने जाते हैं कि जो सरकार के खिलाफ होता है उसी पर इन विभागों का शिकंजा कसता है। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में नामजद हैं, जब वही सत्ता पक्ष से जा मिलते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 2 दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को नसीहत दी कि अगर इसी तरह बिना सोचे समझे धन शोधन निरोधक कानून का इस्तेमाल करते रहेंगे तो यह कानून ही अपना प्रभाव खो देगा।
100 रुपये और 1000 रुपये के मामलों में भी लोगों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा सकता, मगर लगता नहीं कि आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने उस नसीहत को गंभीरता से लिया है। गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, मगर जब हो तो ऐसा न लगे कि उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। पैरा, हालांकि आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई आदि संस्थानों का सत्ता पक्ष की मंशा के अनुरूप काम करने का आरोप नया नहीं है। शायद ही कोई राजनीतिक दल रहा हो जिसने शासन में रहते इनका उपयोग अपने मकसद से न किया हो। विपक्षियों को सबक सिखाने या उनका मुंह बंद कराने के लिए इनकी कार्रवाई न कराता रहा हो। मगर सवाल यह भी है कि ये संस्थाएं किस मजबूरी में अपना अधिकार सत्ता के पास गिरवी रखती गई हैं। क्या वजह है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उससे जुड़े किसी व्यक्ति पर छापे नहीं पड़ते? उन्हीं दलों पर छापे सबसे अधिक क्यों पड़ते हैं जो सत्ता पक्ष को सबसे अधिक चुनौती देते हैं? फिर इन विभागों के छापों की रफ्तार तभी क्यों तेज हो जाती है जब कोई चुनाव आने वाला होता है? इन सवालों के जवाब अगर आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और जांच एजेंसियां तलाशने का प्रयास करें तो शायद उन्हें अपनी खोई हुई साख वापस लौटाने की दिशा में विचार करने का कुछ अवसर मिलेगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भ्रष्टाचार और अनियमितताएं रोकने के मकसद से आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय उन लोगों के ठिकानों पर छापे मारते रहते हैं जिन पर कर चोरी और धन शोधन का शक होता है। ऐसा होना भी चाहिए। इसे रोकने की जिम्मेदारी उन पर है और वे अपनी जिम्मेदारी मुस्तैदी से निभाएं तो उस पर भला किसे एतराज होगा। मगर कई बार उनके व्यक्ति और समय का चुनाव गलत होने की वजह से स्वाभाविक ही उनकी कार्रवाई पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के छापों को लेकर। आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों के विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस पर तंज करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय वाले भी आते ही होंगे। जब उन्हें पहले से पता था कि ये लोग कर चोरी कर रहे हैं तो उन पर पहले छापे क्यों नहीं मारे? जब चुनाव में 2 महीने रह गए हैं तब वे छापे मारने आ गए। उनका इशारा परोक्ष रूप से केंद्र सरकार की तरफ था।
इन छापों पर ऐसे ही सवाल बहुत सारे लोग उठाने लगे हैं। पैरा, हालांकि आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को भ्रष्टाचार रोकने के लिए इस तरह के छापे मारने की स्वतंत्रता होती है, पर पिछले कुछ सालों से जिस तरह वे चुनिंदा लोगों पर ही अपना शिकंजा कसते देखे जा रहे हैं, उससे उनकी साख पर सवाल उठने लगे हैं। अब तो विपक्षी दल खुलकर कहते सुने जाते हैं कि जो सरकार के खिलाफ होता है उसी पर इन विभागों का शिकंजा कसता है। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में नामजद हैं, जब वही सत्ता पक्ष से जा मिलते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 2 दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को नसीहत दी कि अगर इसी तरह बिना सोचे समझे धन शोधन निरोधक कानून का इस्तेमाल करते रहेंगे तो यह कानून ही अपना प्रभाव खो देगा। 100 रुपये और 1000 रुपये के मामलों में भी लोगों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा सकता, मगर लगता नहीं कि आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने उस नसीहत को गंभीरता से लिया है। गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, मगर जब हो तो ऐसा ना लगे कि उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। पैरा, हालांकि आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई आदि संस्थानों का सत्ता पक्ष की मंशा के अनुरूप काम करने का आरोप नया नहीं है। शायद ही कोई राजनीतिक दल रहा हो जिसने शासन में रहते इनका उपयोग अपने मकसद से ना किया हो। विपक्षियों को सबक सिखाने या उनका मुंह बंद कराने के लिए इनकी कार्रवाई ना कराता रहा हो, मगर सवाल यह भी है कि ये संस्थाएं किस मजबूरी में अपना अधिकार सत्ता के पास गिरवी रखती गई हैं। क्या वजह है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उससे जुड़े किसी व्यक्ति पर छापे नहीं पड़ते? उन्हीं दलों पर छापे सबसे अधिक क्यों पड़ते हैं जो सत्ता पक्ष को सबसे अधिक चुनौती देते हैं? फिर इन विभागों के छापों की रफ्तार तभी क्यों तेज हो जाती है जब कोई चुनाव आने वाला होता है? इन सवालों के जवाब अगर आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और जांच एजेंसियां तलाशने का प्रयास करें तो शायद उन्हें अपनी खोई हुई साख वापस लौटाने की दिशा में विचार करने का कुछ अवसर मिलेगा। स्टॉप।